मेधा पाटकर एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो भारत में अन्याय का सामना कर रहे आदिवासियों, दलितों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही हैं। वह भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के एक प्रमुख संस्थान टिस की पूर्व छात्रा है। जन्म 1 दिसंबर 1954, आयु 69 वर्ष, मुंबई। शिक्षा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। संगठन की स्थापना नर्मदा बचाओ आंदोलन। पुस्तकें भारत का पर्यावरण, मिथक और वास्तविकता। भाई बहन महेश खानोलकर। माता पिता वसंत खानोलकर, इंदुमती खानोलकर। राष्ट्रीयता भारतीय। मेधा पाटकर नेटवर्थ 10 लाख रुपीस। सामाजिक रूप से सक्रिय माता पिता के घर जन्मी पाटकर सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत माहौल में पली बढ़ी। उन्होंने मुंबई के रुइया कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और 1980 के दशक की शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री हासिल की। पाटकर की सक्रियता की पृष्ठभूमि 1960 और 70 के दशक की शुरुआत में बनी, जब भारत सरकार आधुनिकीकरण के मार्ग के रूप में बांध निर्माण को बढ़ावा दे रही थी। नदी के पानी का दोहन पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने और गरीब इलाकों में बिजली पैदा करने के लिए किया जा रहा था। हालांकि इससे लाखों लोग विस्थापित भी होंगे। 1979 में एनवीडीपी, जिसने नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर हजारों बांधों के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, को मंजूरी दे दी गई। 1985 में पाटकर ने नर्मदा घाटी के उन गांवों का दौरा किया जो दक्षिण पूर्वी गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पूरा होने के बाद डूब जाने वाले थे, जो योजनाबद्ध परियोजनाओं में से सबसे बड़ी थी। वहां उन्हें परियोजना से प्रभावित लोगों के प्रति स्थानीय सरकारी अधिकारियों की उदासीनता का पता चला। 1986 में उन्होंने और उनके समर्थकों ने स्थानीय सरकारी इकाई के खिलाफ मार्च और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जो सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय अनुदान मांग रही थी। उसी वर्ष पाटकर ने नर्मदा धरणराष्ट्र समिति नामक संगठन की स्थापना की, जो 1989 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख संगठन बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए). नर्मदा बचाओ एनबीए का मुख्य उद्देश्य नर्मदा घाटी के संबंधित निवासियों को परियोजना की जानकारी और कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। एनबीए के माध्यम से पाटकर ने सरदार सरोवर और नर्मदा के किनारे अन्य बड़े बांधों के निर्माण के कारण बेघर और बिना आजीविका वाले लोगों के लिए मदद मांगी। 1990 में पाटकर एनबीए के सदस्यों और बांध परियोजनाओं से विस्थापित हुए लगभग 3000 लोगों के साथ उत्तरी मध्य प्रदेश से सरदार सरोवर बांध स्थल की ओर मार्च करने निकलीं, लेकिन उन्हें पुलिस और बांध समर्थक कार्यकर्ताओं ने गुजरात सीमा पर रोक दिया। हालांकि भूख हड़ताल सहित आगे के विरोध के बाद पाटकर और एनबीए को 1993 में एक सफलता मिली, जब विश्व बैंक ने परियोजना से हाथ खींच लिया। 1996 में पाटकर ने इसकी स्थापना की। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (NAPM) वैश्वीकरण नीतियों का विरोध करने वाले प्रगतिशील सामाजिक निकायों का एक समूह। वह एक प्रतिनिधि थीम बांधों पर विश्व आयोग, बांध से संबंधित जल, बिजली और विकल्पों के मुद्दों पर पहला स्वतंत्र वैश्विक सलाहकार निकाय। आयोग की स्थापना 1998 में की गई थी और 2000 में इसने अपनी प्रभावशाली अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें विकास परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें शामिल थीं। पाटकर ने ऊर्जा उत्पादन, जल संचयन और शिक्षा के लिए विकल्प विकसित करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ भी काम किया और उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के गांवों में आवासीय और दिन के स्कूलों की व्यवस्था बनाई। उन्हें अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। 2014 में पाटकर कांग्रेस में शामिल हुईं। आम आदमी पार्टी (आप), कॉमन मैन पार्टी में शामिल हो गईं और बाद में उसी साल उन्होंने लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन, के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। उन्होंने 2015 में आप से इस्तीफा दे दिया।